जय तुम भारतम बच्चों। मैं डीएन ऑफ द आप सबों का चेतना क्लासेज में पुनः स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम लोग मंडलम पाठ के बारे में जान चुके हैं और मंडलम पाठ के जो में जितने भी मंत्र है वो सारे मंत्रों के बारे में हम लोग जान चुके हैं, उसके अर्थ के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, मंडलम पाठ में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें हम लोग देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप इस प्रश्न को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसे बार बार आप लोग देखिएगा, क्योंकि 2026 में इसमें से एक क्वेश्चन आपके लिए फिक्स है। तो चलिए बच्चों, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपका, मंडलम पाठ के बारे में 5 वाक्य लिखें। पहला क्वेश्चन आपको रह सकता है कि मंडलम पाठ के बारे में आपको 5 वाक्य लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आपको बोलना है, लिखना है, प्रस्तुत पाठ मंडलम में 5 श्लोक विभिन्न उपनिषदों से संकलित है। इन श्लोकों द्वारा सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, संसार के आधार तथा सभी कलाओं में विद्यमान रहने वाले सत्य स्वरूप ईश्वर अर्थात परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गायन की गई है, जिसके द्वारा इस संसार का संचालन होता है। अतः उन्हीं परमेश्वर का आराधना करना जीव योनि के लिए परम लक्ष्य है। मेरे बच्चों, हम मंडलम पाठ में जाने थे, पांचों मंत्र आपको है ना उपनिषद से लिया गया है और उस उपनिषद में परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गायन की गई है। वो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है और संसार के आधार है, जो सभी कलाओं में विद्यमान है। उसी परमात्मा का है ना हम लोगों के लिए यानी पूरे जीव योनि के लिए है ना आराधना का क्या होना चाहिए? परम लक्ष्य होनी चाहिए। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका कि उपनिषद का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। ठीक है, यानी पठित पाठ मतलब मंडलम पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है उपनिषद का स्वरूप क्या है। प्यारे बच्चों, उपनिषद वैदिक मानमय का अभिन्न अंग है। पहला अरे बच्चों, आपको लिखना है कि उपनिषद वैदिक मानव का अभिन्न अंग है, जो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। यानी ये जो उपनिषद है इसका प्रतिपादन करता है, दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। इसमें सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, संसार के आधार तथा सभी कलाओं में विद्यमान रहने वाले सत्य स्वरूप ईश्वर अर्थात परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गायन की गई है, जिसके द्वारा इस संसार का क्या होता है? संचालन होता है। अतः उन्हीं परमात्मा का आराधना करना जीव योनि के लिए क्या होना चाहिए? परम लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, यह है आपका मंडलम पाठ के आधार पर उपनिषद का स्वरूप। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है? तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका है कि आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। या इसी क्वेश्चन के बच्चों ऐसे पूछ सकता है कि आत्मा का स्वरूप क्या है? मंडलम पाठ के आधार पर बताएं। या क्वेश्चन रह सकता है क्या आत्मा का स्वरूप कैसा, वो कहाँ रहते हैं? मंडलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप के बारे में बताएं। इस तरह से क्वेश्चन आपको है ना पूछा गया है। ठीक है ना, तो आप आत्मा के बारे में कुछ भी पूछे पहले बच्चों, आत्मा के बारे में कुछ भी पूछे दे, आपको ये उत्तर याद रखना और ये उत्तर आपको लिखना है। तो क्या बताया गया? आत्मा का स्वरूप क्या बताया गया? तो कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। पहले बच्चों हम आपको बताए थे कि मंडलम पाठ का जो दूसरा श्लोक है उसमें हम बताए थे कि जिसमें बताया गया था अनोनी अन्यान महतो महियान, यानी आत्मा जो है छोटा से छोटा है और बड़ा से बड़ा है, जो जंतु के शरीर रूपी गुफा में क्या करती है? निवास करती है। तो यही आत्मा का क्या स्वरूप है? तो प्यारे बच्चों, आपको बोलना है, लिखना है, कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के शरीर के हृदय रूपी गुफा में
छोटा से छोटा तथा महान से महान रूप में अवस्थित है। महान से महान रूप में अवस्थित है। महान पुरुष अपने इंद्रियों को वश में कर जब हृदय स्थित आत्मा का, हृदय स्थित आत्मा को सत्य का साक्षात्कार करता है, साक्षात्कार मतलब देखता है या दर्शन करता है, तब ये सारे संसारिक बंधनों से मुक्त होकर शोक रहित हो जाता है, अर्थात परम में क्या हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। चलिए बच्चों, अगला आपका चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? चौथा क्वेश्चन आपका क्या है प्यारे बच्चों? चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका कि हम लोग मंडलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप के बारे में जाने। अब हम लोग मंडलम पाठ के आधार पर सत्य के स्वरूप के बारे में जानेंगे। सत्य का स्वरूप क्या है? पठित पदार्थ के आधार पर स्पष्ट करें। यह क्वेश्चन मेरा मंडलम पाठ के आधार पर सत्य के स्वरूप के बारे में बता दें। प्यारे बच्चों, मुंडकोपनिषद में सत्य के महत्ता के बारे में और पूर्व ही विश्लेषण किया गया। यानी सत्य के स्वरूप के बारे में कहाँ पर किया गया प्यारे बच्चों? मुंडकोपनिषद में। और आत्मा के स्वरूप के बारे में प्यारे बच्चों कठोपनिषद में किया जाता है। विद्वानों का कहना है कि संसार में हमेशा सत्य की ही जीत होती है। यानी विद्वानों का कहना है कि जो महान लोग है उसका कहना है कि संसार में हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य या झूठ की नहीं। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, ना कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। यह संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है। इसीलिए महान ऋषियों एवं देवी देवताओं अपने उद्धार अर्थात आत्म कल्याण के लिए उसी मार्ग पर चलते हैं जिससे वे जीव योनि से प्राप्त हो जाते हैं। किस मार्ग पे? तो सत्य के मार्ग पे चलते हैं। यानी देवता लोग, ऋषि गण इस बात को भली बात ही जानते हैं कि जो है ना, मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य की कभी नहीं। और अंत तो है ना, वो क्या करते हैं, सत्य के मार्ग पर चलकर है ना अपने आत्म कल्याण के लिए है ना उस स्थान को प्राप्त करते हैं जो सत्य का सबसे बड़ा क्या होता है? खजाना होता है। यानी सत्य का सबसे बड़ा क्या होता है? स्वरूप होता है। और सत्य का स्वरूप क्या होता है? ईश्वर होता है। जब लोग ईश्वर को पा लेते हैं तो वो जीव योनि से क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं। जीव योनि से मुक्त होने का मतलब प्यारे बच्चों, जन्म मरण के चक्र से क्या पाना? छुटकारा पाना। जन्म मरण के चक्र से क्या करना? छुटकारा पाना होता है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका कहता है कि पांचवा क्वेश्चन आपका है, नदियों के माध्यम से इस सत्य को उद्घाटित किया गया। महर्षि वेदव्यास है ना, नदियों के माध्यम से सत्य के है ना उद्घाटित करता है। किस सत्य को? तो कहता है नदियों के माध्यम से विद्वानों ने वेद स्वरूप ईश्वर नामक सत्य को उद्घाटित किया गया है। यहाँ पर पहले बच्चों उद्घाटित किया गया है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, अर्थात वास्तविक सत्य का स्वरूप है। वे कहते हैं कि जैसे नदियां निरंतर बहती हुई अपने नाम एवं रूप को त्याग कर अंत में समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार जीव योनि को भी अपने नाम एवं रूप को त्याग कर परमपिता परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, ताकि वे जीव योनि से मुक्त होकर परमपिता परमेश्वर में है ना परमपिता परमेश्वर या परम पुरुष परमात्मा में एकाकार हो सके। ठीक है, आगे आपका छठा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, छठा क्वेश्चन आपका क्या कहता है? छठा क्वेश्चन आपका कहता है मंडलम पाठ में किन किन उपनिषदों से मंत्र संकलित है? प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि मंडलम पाठ में कुल 5 मंत्र है और पांचों मंत्र अलग अलग उपनिषद से लिया गया। ठीक है, तो जिसको हम लोग बताए थे, आपका पहला जो मंत्र है, पहला मंत्र है वो ईशावासी उपनिषद से लिया गया। ठीक है, दूसरा मंत्र कठोपनिषद से लिया गया। तीसरा और चौथा मंत्र प्यारे बच्चों आपको मुंडकोपनिषद से लिया गया था। और पांचवा मंत्र श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया। तो ये आपको बताए हुए थे। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हुए तो सबसे पहले पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए। मंगलम पाठ का पूरे पांचों मंत्रों का भावार्थ सहित आपको बता चुका हूँ। ये आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन है आंसर है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो लेकर हम आएंगे। प्यारे बच्चों, मंडलम पाठ में किन किन उपनिषदों से मंत्र संकलित है? तो पहले बच्चों आपको बोलना है मंडलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है, जिनमें पहला मंत्र
ईशावास्योपनिषद से, दूसरा मंत्र कठोपनिषद से, तीसरा एवं चौथा मंत्र मुंडकोपनिषद से तथा पांचवा एवं और अंतिम मंत्र श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका क्या बनता है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन आपका 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? 7वां क्वेश्चन आपका है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है? नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो प्यारे बच्चों, नदी और विद्वान पुरुष के बीच जो समानता है उसके विषय में अपूर्व ढंग से मुंडकोपनिषद में बताया गया। जिस प्रकार नदी धीरे धीरे बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर धीरे धीरे बहती हुई, अरे बच्चों धीरे धीरे बहती हुई, ठीक है, बहती हुई अपने नाम एवं रूप को छोड़कर अंत में समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष सांसारिक बंधनों के साथ साथ अपने नाम एवं रूप को छोड़कर अंत में परम पिता परमेश्वर में मिल जाते हैं। प्यारे बच्चों, विद्वान पुरुष इस बात को भली भांति जानते हैं, वो नदी से मतलब जाने नदी से उसे प्रेरणा मिली कि जैसे नदी धीरे धीरे बहती हुई अपने नाम एवं रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है और नदी नदी ना हो तो वो समुद्र कहलाने लगती है, ठीक उसी प्रकार मैं भी इस संसारिक बंधनों से मुक्त होकर है ना परम पिता परमेश्वर में मिल जाऊंगा, तो मैं ना होकर मैं भी क्या हो जाऊंगा? परम पिता परमेश्वर हो जाएगा। यही नदी और विद्वान में क्या है समानता है। नदी अपने नाम एवं रूप को क्या क्या समुद्र में मिलते हैं, तो विद्वान पुरुष क्या करते हैं? अपने भी नाम एवं रूप को क्या क्या करते हैं, यानी परमपिता परमेश्वर में मिलते हैं, और नदी समुद्र में मिलते हैं। प्यारे बच्चों, नदी नाम एवं रूप को कहा क्या क्या मिलते हैं? तो समुद्र में, और विद्वान पुरुष है ना परमपिता परमेश्वर में, यही समानता है दोनों में। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? 8वां क्वेश्चन आपके प्यारे बच्चों कहता है क्या कि महान लोग जो होते हैं संसार रूपी सागर को कैसे पार करते थे? प्यारे बच्चों, हम आपको बताए थे 5वां मंत्र है वेदामृतम पुरुषम आदत्त मानतम आदित्य मंडलम सुप्रस्ताव। ये जो मंत्र है, जो आपका मंडल पाठ का अंतिम मंत्र है, जो श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया, उसी मंत्र से ये क्वेश्चन बनाया गया। मान लो संसारी रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? तो पहले बच्चों आपको बोलना है, महर्षि वेद व्यास के अनुसार अज्ञानी पुरुष अज्ञानी पुरुष अंतरार स्वरूप और ज्ञानी पुरुष प्रकाश स्वरूप होते हैं। जो अज्ञानी पुरुष होते हैं करे तो वो अंधकार स्वरूप और ज्ञानी पुरुष प्रकाश स्वरूप होते हैं। महान पुरुष ये बात भली भांति जानते हैं। महान पुरुष ये बात क्या कहते हैं? भली भांति जानते हैं कि ये बहुत ही जगत माया है तथा ईश्वर ही सत्य है। इसीलिए तो महान पुरुष होते हैं, इसीलिए जो महान पुरुष होते हैं वे सत्य के मार्ग पर चलकर अपने इंद्रियों को वश में कर हृदय स्थित आत्मा का दर्शन करता है, तब ये सारे संसारिक बंधनों से मुक्त होकर शोक रहित हो जाता है, अर्थात मोह माया युक्त संसार रूपी सागर को पार कर परमपिता परमेश्वर में एकाकार हो जाते हैं। यही मुक्ति बोध अर्थात जन्म मरण से छुटकारा पाने का सुंदरतर मार्ग है। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आपका कहता है मंडलम पाठ का कि विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं? अरे बच्चों, यथा निर्देशन मानव आपने जो ये मंडलम पाठ का जो चौथा मंत्र है, ठीक है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया, जिसमें नदी और विद्वान के समानता के बारे में बताया था कि जिस प्रकार नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर अंत में समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परमपिता परमेश्वर में मिल जाते हैं। तो विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़ के जाते हैं? तो नाम और रूप को छोड़ के जाते। वही लिखना है कि विद्वान पुरुष यह बात भली भांति जानते हैं कि यह जगत माया है तथा ईश्वर ही सत्य है। इसीलिए जो विद्वान पुरुष होते हैं वे नदी के भांति अपने नाम एवं रूप को छोड़कर अंत में परमपिता परमेश्वर में एकाकार हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्या होगा? एकाकार हो जाते हैं। तो ये था प्यारे बच्चों आपका मंडलम पाठ का कुल 9 प्रश्न, और ये 9 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है 2026 में। इसमें से एक क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा? जरूरी फिक्स रहेगा। सो बच्चे अभी से ही आप लोग इसका नोट बना लीजिए और इसे बार बार है ना रिवीजन कीजिए ताकि आपको याद रहे। अगर प्यारे बच्चों आपका ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पुनः जय तो भारतम।